जाएगा 4 1 जा 4, तो ये 4 से 1 से डिवाइड हो गया। तो रिवाइज कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आज के लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। तो पहले हम बढ़िया दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे इस वीडियो लेक्चर में। दोस्तों आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं जो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में जिस चैप्टर को शुरू किया था उसी को फिर आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो आप लोग गेस कीजिए वो कौन सा चैप्टर था, कौन सा चैप्टर था? रियल नंबर। तो चलिए उसको अब हम लोग आज उसके दूसरा लेक्चर को शुरू करते हैं। तो दूसरा लेक्चर को शुरू करते हैं। तो पहले लेक्चर में जो हम लोग पढ़े हैं आई होप आप लोग उसको देख कर आए होंगे और उसको रिवाइज भी किए होंगे। तो चलिए एक बार उसको हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आज के लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। तो पहले हम लोगों ने शुरू किया था रियल नंबर को। तो रियल नंबर को हम लोग शुरू किया था एक कहानी के साथ। तो क्या कहानी क्या था कि पहले जब आदिवासी लोग जो थे उन लोगों को किसी भी चीज का नॉलेज नहीं था, ना गिनने का, ना लिखने का, ना पढ़ने का। तो उन लोगों की जैसे जैसे मानसिक विकास होते गया, यानी जैसे जैसे उन लोगों का माइंड डेवलप होते गया, वैसे वैसे उन्होंने नई नई चीजों की खोज की, जिसमें से हमारा नंबर सिस्टम भी एक क्या है, पार्ट है। तो इसमें हम लोग पढ़े क्या क्या पढ़े, इसमें हम लोग पढ़े नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर क्या होता है और रेशनल नंबर क्या होता है। तो यहाँ तक आकर हम लोग पिछले लेक्चर में रुक गए थे। तो नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, ये हम लोग पढ़े थे। जैसे 1 2 3 4 5। आई होप ये तो आप लोग डेली बाई डेली के रूटीन ही आप लोग का है। बहुत सारे अपने डेली बाई डेली काम इसी के बदौलत करते हैं, जैसे कोई चीज खरीदना, किसी चीज का काउंटिंग करना, ये सब नेचुरल नंबर ही है। उसके बाद आपका आ गया होल नंबर। तो होल नंबर में क्या बोले थे कि जब आप उसमें जीरो को इंक्लूड कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा होल नंबर। और उसके बाद जब उसमें आप निगेटिव नंबर को भी इंक्लूड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका इंटीजर। और इंटीजर के बाद अब हम लोग पढ़े थे कि अगर किसी चीज का अगर आपको जैसे एक चपाती दे दिया जाए, तो चपाती दे दिया जाए तो उसको आप आधा काटिएगा, तो आप आधा दीजिएगा यानी हाफ पीस उसका दीजिएगा। तो आप किस तरह आप उसको रिप्रेजेंट कीजिएगा, किस तरह आप किसी को बताइएगा कि आपको हम कितना पार्ट दिए हैं। तो इसके लिए हमारा क्या आया था, रेशनल नंबर आया था। एक और इसका हम लोग उदाहरण लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा बर्गर हो गया, पिज्जा हो गया, ये सब क्या होता है, ये पार्ट बाई पार्ट काट को देता है। तो उस पार्ट को आप किस तरह बताएंगे कि हम इतना पार्ट उसका लिए हैं, तो उसका हम लोग रेशनल नंबर के अंतर्गत आता है। अब चलिए हम लोग आज के लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। तो आज के लेक्चर में पहले हम लोग नाम लिख लेते हैं चैप्टर का, रियल नंबर। अब चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। तो पहले हम लोग क्या पढ़े थे, पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे रेशनल नंबर तक। अब इस लेक्चर में हम लोग शुरू करेंगे इरेशनल नंबर से। इरेशनल नंबर क्या होता है? तो दोस्तों जब हम लोग रेशनल नंबर पढ़ लिए तो उसके बाद रेशनल नंबर पढ़ने के बाद जैसे जैसे आगे बढ़ते गया, आगे जैसे जैसे लोगों की माइंड डेवलप होते गया, वैसे वैसे आगे नंबरों की आगे इसकी और आगे खोज होती गई। तो उसके बाद हमारा आया इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर क्या होता है? दोज नंबर which cannot written in the form of p by q, where p and q are integer and q नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग रेशनल नंबर पढ़े थे कि जिसको p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं कि इसमें हम लोग p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल आप लीजिएगा तो एग्जाम्पल में हो जाएगा रूट अंडर
7√11, ये सब क्या है? ये सब हमारा इरेशनल नंबर है। तो ये सब हमारा क्या है? ये सब हमारा इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल नंबर उसे कहते हैं जिसको p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अब चलिए हम लोग जानते हैं नेक्स्ट नंबर को। तो इसके बाद हमारा क्या आता है? इसके बाद हमारा आता है, अब हम लोग जानेंगे रियल नंबर क्या होता है। अब देखिए, अब आया है हमारा पार्ट का पार्ट। अब यहां से शुरू हो रहा है कि रियल नंबर आखिर कहते किसे हैं। तो रियल नंबर किसे कहते हैं, चलिए इसको भी लिख लेते हैं। तो रियल नंबर, द combination of rational and irrational number are called रियल नंबर। तो आपका क्या हो जाएगा? रियल नंबर। तो आपका हो जाएगा रियल नंबर किसे कहते हैं? रियल नंबर यानी आपका हिंदी में होता है वास्तविक संख्या। तो क्या होता है आपका रियल नंबर? तो रियल नंबर आपका होता है रेशनल नंबर, जो अभी आप लोग ने पढ़ा, जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। और इरेशनल नंबर जिसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जब उन दोनों चीजों को या एक चीजों को माने उन दोनों को मिलाकर जब लिखते हैं, यानी जब उसको लिखते हैं तो किसके अंतर्गत आता है? वो हमारे रियल नंबर के अंतर्गत आता है। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रियल नंबर। आई होप आप लोग को रियल नंबर भी समझ में आया हुआ होगा। अब चलिए हम लोग जानते हैं नेक्स्ट टर्म। ये सब क्या है? ये सब अभी हम लोग का चैप्टर का बेसिक चीज है, जो आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करने से पहले आप लोग को जानना आवश्यक है, क्योंकि जब तक इसको नहीं जानेंगे आपसे कोई क्वेश्चन बनने वाला नहीं है। अब हम लोग जानेंगे प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? तो चलिए उसे भी हम लोग जानते हैं। प्राइम नंबर किसे कहते हैं? प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर क्या होता है? दोज नंबर which can divisible by 1 and itself are called प्राइम नंबर। जैसे एग्जाम्पल में आप लोग का हो जाएगा, एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? जो एक और स्वयं के अलावे किसी और नंबर से डिवाइड ना हो, यानी उसमें और किसी नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, भाग नहीं कर सकते हैं, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? प्राइम नंबर। जैसे आपका हो जाएगा 3, 7, 11, 13 एक्सेट्रा। ये सब क्या है? इसमें आप लोग एक से डिवाइड कर सकते हैं। इसको आप किससे? आप एक से डिवाइड कर सकते हैं और 3 से डिवाइड कर सकते हैं। इसको भी आप देखें तो इसको 7 से डिवाइड कर सकते हैं और 1 से डिवाइड कर सकते हैं। जैसे आपको हम करके दिखा रहे हैं। इसको आप जब 3 को डिवाइड कीजिएगा तो 3 को 1 से डिवाइड कीजिएगा तो 3 बार में जाएगा, और फिर इसको 3 को आप 3 से डिवाइड कीजिएगा तो 1 बार में जाएगा। इसके अलावा आप इसको किसी भी और नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो डिफिनेशन क्या कहता है? वैसा नंबर जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से डिवाइड ना हो। तो ये एक से डिवाइड हो रहा है और स्वयं से डिवाइड हो रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा प्राइम नंबर हो गया। आई होप आप लोग को प्राइम नंबर भी समझ में आया होगा। अब चलिए हम लोग जानते हैं अगले नंबर के बारे में। तो इसको पहले हम लोग मिटा लेते हैं। तो अगला नंबर हम लोग का क्या है? कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर क्या होता है? तो चलिए अब हम लोग जानते हैं कंपोजिट नंबर के बारे में। कंपोजिट, those
which can be divisible by 1 by any number, those number which is divisible by any number या more than 2 number are called composite number। तो हमारा कंपोजिट नंबर क्या होगा? वैसा नंबर जो 1 और स्वयं से तो डिवाइड हो ही रहा है, उसके अलावा वो किसी और भी नंबर से जब डिवाइड हो तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर। जैसे आप एग्जाम्पल में ले लीजिए, एग्जाम्पल में आपका क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो इसको एक्सेट्रा जब इसको आप डिवाइड कीजिएगा तो इसको आप डिवाइड कीजिए, 4 को डिवाइड कीजिएगा तो 4 आपका 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 4 बार में जाएगा, 4 1 जा 4, तो ये 4 से 1 से डिवाइड हो गया 4। फिर आप 4 को 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 2 2 जा 4, यहाँ पे 2 से भी आप डिवाइड कर दिए। फिर आप इसको जब आगे जाइएगा तो आप 4 को 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 4 को 4 1 जा 4, एक बार में जाएगा, 4 1 जा 4, तो आपको 4 से 4 को भी डिवाइड कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे क्या आया है? यहाँ पे आया है कि वैसा नंबर जो 2 से ज्यादा नंबर से डिवाइड हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो यहाँ पे 1 से भी डिवाइड हो रहा है, 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 4 से भी डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया? ये कंपोजिट नंबर हो गया क्योंकि 2 से ज्यादा नंबर से डिवाइड हो रहा है। आई होप आप लोग को कंपोजिट नंबर भी समझ में आया होगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट टर्म को जानते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट टर्म को चलिए जानते हैं। तो नेक्स्ट टर्म हमारा है अब एक नोट्स है, एक नोट ये है कि आपका 1 प्राइम नंबर है कि कंपोजिट नंबर है। तो 1 ना प्राइम नंबर ही ना कंपोजिट नंबर है। ये no 1 is not prime नंबर और कंपोजिट नंबर। 1 क्या है? 1 ना आपका 1 क्या है? ना 1 आपका प्राइम ही नंबर है ना आपका 1 कंपोजिट ही नंबर है। अब चलिए अब हम लोग जानते हैं नेक्स्ट टर्म को। दोस्तों आज इसमें हम लोग जितना भी बेसिक टॉपिक है, बेसिक पॉइंट है, सबको क्लियर करके अगले जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग क्या करेंगे? उसमें थ्योरी भी करेंगे और एक दो क्वेश्चन भी करेंगे। अब चलिए हम लोग जानते हैं को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर तो हम लोग जान गए, अब बताइए को प्राइम नंबर क्या होता है? तो को प्राइम वो नंबर होता है जिसको, चलिए पहले इसको लिख लेते हैं, दोज नंबर which have only one common factor। अब यहाँ पे कॉमन फैक्टर का मतलब क्या हो गया? मतलब ऐसा नंबर, जैसे एग्जाम्पल में आप ले लीजिए, एग्जाम्पल में लीजिएगा तो आपका 3 हो गया, 5 हो गया, 3 5, 3 और 5, फिर आप ले लीजिए 3 और 5 क्या है? 3 और 5 में आपका क्या है? एक ही कॉमन फैक्टर है। जब इसको भी आप डिवाइड कीजिएगा तो 1 और 3 जाएगा, इसको भी डिवाइड कीजिएगा तो 1 और 5 से जाएगा, लेकिन इन दोनों में कौन सा नंबर ऐसा कॉमन आ रहा है जिससे दोनों डिवाइड हो रहा है? तो एक आ रहा है, तो एक आपका क्या हो जाएगा? एक आपका को प्राइम नंबर हो जाएगा। अब आप दूसरा नंबर लीजिए, तो दूसरा लीजिएगा तो आपका 7 और 11 हो जाएगा। इसमें भी आप देखिएगा तो क्या आएगा? आपका 1 से 7 भी जाएगा और 1 से 11 भी जाएगा।
तो इसमें भी 1 आपका कॉमन नंबर आ रहा है। तो को प्राइम नंबर कहने का मतलब है कि जब आप दोनों नंबर को डिवाइड कीजिएगा तो उसमें जो कॉमन नंबर ऐसा आ रहा है जिससे दोनों नंबर डिवाइड हो रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा, वो को प्राइम नंबर हो जाएगा। आई होप आप लोग को प्राइम नंबर समझ में आया हुआ होगा। और को प्राइम नंबर आपका ऑलवेज 1 ही होता है, क्योंकि 1 ऐसा नंबर है जिससे सभी नंबर डिवाइड होते हैं। तो 1 आपका क्या हो जाएगा, 1 आपका को प्राइम नंबर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट टर्म को जानते हैं। तो नेक्स्ट टर्म हमारा क्या है, इवन नंबर। इवन नंबर, तो इवन नंबर हमारा क्या होगा, दोज नंबर which is completely divisible by 2 are called even number। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इवन नंबर हो जाएगा। जैसे एग्जांपल में आपका हो जाएगा 2 4 6 8 10 etc। तो इन सभी को ऐसा नंबर, इवन नंबर कहने का मतलब वैसा नंबर जिससे आप डिवाइड किसी नंबर को कर रहे हैं, यानी किसी नंबर को भाग कर रहे हैं, तो पूरी तरह उसको काट दे, उसमें कोई रिमाइंडर ना आए। तो जब कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा तो आपका क्या होगा, वह कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा तो क्या होगा आपका, वो इवन नंबर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग जानते हैं एक और नंबर को जिसका नाम है ऑड नंबर। ऑड नंबर, ऑड नंबर क्या होता है, दोज नंबर which is not completely divisible by 2। वैसा नंबर जो 2 से पूरी तरह डिवाइड ना हो, यानी जिसको आप पूरी तरह 2 से पूरी तरह जिसको डिवाइड ही आप नहीं कर सकते हैं, यानी आप जिस नंबर को 2 से पूरी तरह डिवाइड नहीं करेंगे वो आपका क्या होगा, वो आपका हो जाएगा ऑड नंबर। जैसे एग्जांपल में आपका हो जाएगा 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, etc। यानी जिस नंबर को आप पूरी तरह डिवाइड नहीं कर सकते हैं, यानी जिसमें रिमाइंडर बचे, वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा ऑड नंबर। और जिसमें रिमाइंडर न बचे वो हो जाएगा आपका इवन नंबर। आई होप आप लोगों को इस लेक्चर में मजा आया होगा, मुझसे पढ़ने में अच्छा लगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, और इसको आगे से आगे इसको शेयर करें, जिससे हमारे और भी मोटिवेशन हमको मिले और हम इसको और बेहतरीन कर पाए। थैंक यू। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।